राम राम किसान भाइयों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का हमारा मेन मकसद, मेन जो टॉपिक है वो रहने वाला है जो हम गन्ने की बुआई अब करने वाले हैं। भाई फरवरी चल रही है, 5-6 फरवरी आ चुकी है। इस समय पर जो हम गन्ने की बुआई करेंगे ये हमें सूखे में करनी चाहिए या फिर पलेवा करने के बाद, सिंचाई करने के बाद। बहुत बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने ये चल रही है। आज मैं भी अपने खेत पर गया हुआ था। आप साइड में देख पाएंगे, वीडियो चल रही होगी खेत की, कि इसमें मैं 2 गहरी जुताइयां जो हैं हैरो की करवा चुका हूँ। 2 गहरी जुताइयां मैं इसमें टिलर की करवा चुका हूँ। अब घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो, इसमें ऐसे ही गन्ना बो दो, खेत में काफी नमी है, गन्ना अच्छी तरीके से जम जाएगा। अब ये समस्या मेरी साथ नहीं है, ये लगभग मैं समझता हूँ जितने भी गन्ना किसान मेरे भाई हैं, सभी भाइयों के साथ ये दिक्कत चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितनी जानकारी मेरे पास है वो जानकारी आप सबको देने की। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। तो गन्ने को हमें कैसे बोना है, सूखे में बो दें या पलेवा करने के बाद बोएं? देखो भाइयों, जैसा भी ये खेत मेरा पड़ा हुआ है, 3-4 जुताइयां मैं करवा चुका हूँ। अब मैंने फावड़े से इसकी खुदाई करी तो नीचे नमी तो काफी आ रही है निकल के, बहुत ज्यादा गील है। तो लग तो ये रहा है कि हम इसी टाइम पे अगर इसके अंदर गुलियां खिंचवा करके 5 दिन बाद या 6 दिन के बाद और गन्ने की बुआई कर देते हैं तो गन्ना अच्छी तरीके से जमाव कर लेगा, कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि हम पलेवा करवा लें तो उससे ज्यादा फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो देखो, अपना जो पिछला 8-10 साल का तजुर्बा है, जो 8-10 साल की अपनी जानकारी इकट्ठा है, क्योंकि आप देख रहे हो 2015 से लेकर के मैं यूट्यूब पर हूँ, वो लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार किसान भाइयों से मिलता हूँ। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हमारे किसान भाई का रहता है, तो सभी की राय मशवरा लेने के बाद मेरा जो अपना मन है वो तो ये है कि कभी भी, जैसे इस समय पर हमें गन्ने की बुआई करनी है तो पलेवा करने के बाद ही गन्ने की बुआई करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसा खेत की जुताई करवा दी है, 3-4 जुताइयां लग गई हैं, तो खेत के अंदर हवा निकल चुकी है अच्छी तरीके से, तो नमी दिखाई तो दे रही है, लेकिन उतनी अच्छी वाली नमी नहीं है जो गन्ने का जर्मिनेशन, गन्ने का जमाव अच्छी तरीके से कर सके। अगर ऐसा मान लो पूरे खेत के अंदर 10% या 15% भी जमाव कम हुआ तो भाई हमारा तो नुकसान होना है। क्योंकि अभी तो फरवरी चल रही है, मार्च के पहले हफ्ते में भी यदि हम गन्ना बोते हैं तो भी हमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोशिश बस यही करनी है कि गन्ने का पलेवा जरूर करना है, खेत का पलेवा करो, सिंचाई करो। उसके बाद जब पलेवा जुताऊ आ जाए, 2 जुताइयां लगवाओ टिलर की और 2 जुताइयां लगवाओ हैरो की, और लास्ट में रोटावेटर लगवा के भाई तब गुल खिंचवाओ और तब गन्ने की बुआई करो। तो अच्छा वाला जर्मिनेशन निकलेगा, बहुत शानदार वाला जमाव भाई आएगा। तो ये काम कर लो। अब देखो, एक बात इसमें और समझ लेना मेरी, जिन किसान भाइयों ने 0238 गन्ने की पेड़ी थी उनके पास, गन्ने की जुताई करवाई है, तो भाई 0238 में फंगस बहुत ज्यादा आ रही थी। दूसरा, हमारे कीटों का अटैक भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस टाइम पे अगर हम 2-3 जुताइयां बार बार करवाते हैं खेत के अंदर हवा निकल जाएगी, तो भाई फंगस का जो अटैक आने वाली फसल में है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो 2-3-4 जुताइयां करवाए के तब आप इसके अंदर सिंचाई करो, इसका पलेवा करो, तो गन्ने में फंगस नहीं लगेगी। क्योंकि अब जो हम गन्ना बोने वाले हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, उसमें फिर बिल्कुल भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा फायदा हो जाएगा ये। तो कोशिश यही करनी है कि पलेवा करने के बाद ही आप अब गन्ने की बुआई करो, शानदार रिजल्ट अगर आप चाह रहे हो तो। और यदि आपके मन में कुछ है तो आप भी मुझे अपनी राय दो और कमेंट जरूर करो मेरे भाई। कमेंट करके ये बताओ कि क्या मेरी जो सोच है, मेरी जो राय, ये ठीक है या नहीं है, या आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 3-4 जुताइयां करवाए के हम जो ऐसे ही गन्ने को बो दें या फिर पलेवा करने के बाद ही बोएं? जैसी भी आपकी राय हो, मेरी राय सही लग रही है तो भी नीचे कमेंट कर दो, बुरी लग रही है तो भी कमेंट कर दो। लाइक डिसलाइक को बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, लाइक करो या मत करो, लेकिन भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरी राय तुम्हें ठीक लगी या नहीं लगी, या फिर जो भी तुम्हारी राय है अपनी राय भी भाई मुझे दो। क्योंकि सभी किसान भाई जुड़े हुए हैं तो सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए। अब जो हम अगली वीडियो अपनी बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हम गन्ने की बुआई करते वक्त हमें कौन कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है, कौन से फंगिसाइड का स्प्रे करना है। उससे अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा लेनी है, जिससे कि गन्ने का जो जमाव है, गन्ने का जो जर्मिनेशन है, वो बहुत ही शानदार वाला हो। क्योंकि जितना शानदार जमाव हमारा शुरू से गन्ना लेकर के चलेगा, पैदावार भी मेरे भाई उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी।
तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट जरूर करो। कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी भी समझ में आएगी कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे। तो जैसा भी हो करना जरूर। तो सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।